एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इसमें हम बीएससी फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हैं। तो बीएससी फर्स्ट ईयर में देखो, हमने पार्ट फर्स्ट जो एल्गा का कवर किया था, उसमें हमने एल्गा का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। फिर उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद स्पेशल, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था बेसिकली कि हम कौन से टाइप की एल्गी पढ़ने वाले हैं। तो हमने उनका भी इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, जैसे क्लोरोफाइसिका, फियोफाइसिका, रोडोफाइसिका, इन सब का जो इंट्रोडक्शन है वो हमने कंप्लीट किया था। अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसिका एक जो मेंबर है उसका नाम है वॉल्वॉक्स, उसके लाइफ साइकिल के बारे में। लाइफ साइकिल से यहाँ का क्या मतलब है, उसकी रिप्रोडक्शन के बारे में, वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, इसके बारे में। तो लेट्स बिगिन आवर टॉपिक वॉल्वॉक्स लाइफ साइकिल पार्ट सेकेंड एल्गा। पहले क्लासिफिकेशन देख लो। वैसे क्लासिफिकेशन का थ्योरी में इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, इसका इम्पोर्टेंस प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल में भी वॉल्वॉक्स को हमको लाइफ साइकिल जो है वॉल्वॉक्स की डॉटर कॉलोनी, उसके बारे में क्लासिफिकेशन और कमेंट लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन याद रखना, और जो पहले कमेंट्स हैं ये इंट्रोडक्शन के, वो याद रखना। वो दोनों ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। थ्योरी के लिए तो सभी पढ़ लो तुम, ठीक है। तो देखो, इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है कि पूरी दुनिया में 20 टाइप की जो स्पीशीज़ हैं वो पाई जाती हैं वॉल्वॉक्स की, ठीक है। वेयर एज इंडिया में कितनी पाई जाती हैं? इंडिया में सिर्फ 5 तरीके की जो है स्पीशीज़ वो पाई जाती हैं। इसका जो थैलस होता है वो मल्टी सेलुलर होता है, मोबाइल होता है, और ये कॉलोनियल फॉर्म में रहते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है? मोटाइल है। मोटाइल का मतलब क्या है? ये मोबाइल है, मतलब ये चलते हैं, ठीक है, ये मूव करते हैं। अगर कोई भी प्लांट लाइक स्ट्रक्चर मूव करता है तो किसकी वजह से मूव करेगा? फ्लैजेला की वजह से। तो इनमें क्या होता है? फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। इनकी जो कॉलोनीज हैं वो मोस्टली स्फेरिकल होती हैं या फिर ओवल होती है, मतलब या तो गोल होती हैं या तो अंडाकार में होती हैं। फिर उसके बाद क्या है? दे आर हॉलो एट सेंटर, द सेल आर अरेंज्ड इन द पेरीफेरी। मतलब इसका तुम स्ट्रक्चर गेंद से रिलेट कर सकते हो। जो प्लास्टिक बॉल होती है ना, जो प्लास्टिक बॉल होती है उसके क्या होता है? आउटर सरफेस में क्या होता है? प्लास्टिक होता है ना। तो वॉल्वॉक्स में आउटर सरफेस में क्या होगा? सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। यहाँ अंदर क्या होता है? एयर प्रेजेंट रहती है, क्योंकि वो खाली रहता है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है? लिक्विड या जेलेटिनियस, एक लिक्विड या फिर जेलेटिन लाइक का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे, पानी भरा होता है ऐसा मान लो, ठीक है। समझ में आया? अब क्या होता है, इनकी जो कॉलोनीज होती है, हमने बात की कि वो कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं, मतलब एक एक छोटी छोटी टाउनशिप जैसे मान लो कि एक छोटी छोटी कॉलोनीज हैं, उस फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इन कॉलोनीज में जो मेंबर हैं वो एग्जैक्ट मतलब एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लो कि इसमें एक कॉलोनी है, उसमें 500 मेंबर रहते हैं, तो वो हमेशा 500 ही रहेंगे। लेकिन अलग अलग कॉलोनी में अलग अलग मेंबर्स, अलग अलग नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट रहते हैं। जैसे मान लो एक कॉलोनी है एक्स, इसमें 500 मेंबर रह रहे थे, तो इसमें हमेशा कितने मेंबर रहेंगे? 500, ठीक है। दूसरी कॉलोनी है वाई, इसमें 600, ठीक है, मतलब 6500 मान लो, तो यहाँ हमेशा कितने मेंबर रहेंगे? 6500। तो ये चीज़ याद रखना। इसमें जो कॉलोनी के मेंबर हैं वो 500 से 6500 तक वेरी करते हैं, मतलब या तो 500 हो सकते हैं, या तो 600 या 700 या 800, 1000, ये ऐसे मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। ये मेंबर्स में एक चीज़ याद रखना हमेशा, कि जो वॉल्वॉक्स की कॉलोनी होती है वो हमेशा मल्टीपल ऑफ 2 में प्रेजेंट रहती है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि इसमें मेंबर प्रेजेंट हो 27, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 27 जो है, 27 जो है, वो 2 से पूरा तरीके से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। इसमें हमेशा ऐसे मेंबर प्रेजेंट रहेंगे जो 2 से डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। इनकी जो कॉलोनीज होती हैं, इनमें जो सेल्स होते हैं, ठीक है, ये जैसे सेल्स कौन से स्ट्रक्चर से होते हैं? कलाइडोमोनास स्ट्रक्चर्स जैसे होते हैं। कलाइडोमोनास क्या होते हैं? कलाइडोमोनास एक टाइप ऑफ ग्रीन एल्गी ही है, लेकिन वो यूनिसेलुलर है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? उसका स्ट्रक्चर ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये जो कॉलोनी में सारे सेल्स रहते हैं वैसे ही होंगे। ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की मदद से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड मान लो एक पाइप है, ठीक है, आई एम सॉरी, एक पाइप है, उससे ये लोग कनेक्टेड रहते हैं। उस पाइप को क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड। इसमें जो वेजिटेटिव सेल रहते हैं ये बाइफैजिलेटेड रहते हैं, वो तो तुमको दिख गया, 2 फ्लैजिला बनाए मैंने, इसीलिए ये क्या होते हैं? मोबाइल होते हैं, इसीलिए क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। ये जो फ्लैजिला होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं? इक्वल साइज के होते हैं। कैसे होते हैं? इक्वल साइज के होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जैसे एक ह्यूमन बींग को इमेजिन करो, जैसे ये एक आदमी है, ठीक है।
ठीक है। तो इसको तुमको पता होगा कि इसके जो पीछे वाला साइड है वहाँ पे क्या होगा, पीठ होगा, और स्टार्टिंग वाले साइज में मतलब सामने वाली साइड में क्या होगा, पेट। ऐसे ही जो ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी में सेल होते हैं, इनमें भी एंटीरियर और पोस्टीरियर साइड होता है। ठीक है, जैसे हमने अभी बनाया था कि वो ऐसा दिखता है, तो ये जो वाला जो साइड होता है उसको हम कहते हैं एंटीरियर, ये वाला जो साइड होता है। ठीक है, जहाँ पे फ्लैजेला निकलेगा उसको हम क्या कहेंगे, एंटीरियर। हमारे इंटीरियर में क्या होता है, पेट, इनके इंटीरियर में क्या होता है, फ्लैजेला, और ये क्या होगा, पोस्टीरियर साइज। हमारे में पीठ होता है, इनके में भी पीठ जैसा मान लो एक लार्ज स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो दो तरीके के गैमेट बनते हैं, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। ठीक है, लेकिन जब हम ए सेक्सुअल की बात करते हैं तो इसमें कोई दो गैमेट नहीं प्रेजेंट होते, इसमें एक ही गैमेट रहता है जो अपनी डॉटर कॉलोनीज़ को बनाता है। अब देखो, ये बहुत ज़्यादा तुम लोगों ने सुना होगा, डॉटर कॉलोनी या मदर कॉलोनी, है ना। डॉटर कॉलोनी क्यों बोलते हैं हमेशा, सन कॉलोनी क्यों नहीं बोलते, क्योंकि देखो हम लोग अगर जो हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि बात करो गाय की, तो गाय में कभी बैल जो है वो बच्चा नहीं देता, हमेशा गाय देती है, और गाय क्या है, फीमेल है। और ये जो सेल्स होते हैं ए सेक्शुअल सेल्स, वो कैसे होते हैं, वो हमेशा खुद ही डिवाइड कर लेते हैं। तो इसलिए जितने भी सेल्स होते हैं उनको डॉटर कॉलोनीज़ कहा जाता है, क्योंकि बाद में ये बड़े होके क्या बनेंगे, मम्मा बन जाएंगे। ठीक है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, डॉटर कॉलोनीज़। ठीक है, अब जो ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है, ये जनरली फेवरेबल कंडीशन में होता है, मतलब ऐसी कंडीशन में जहाँ पे इनको जीने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, ऐसी कंडीशन कब होती है, समर में या रेनी सीजन में, या तो बरसात के सीज़न में या तो गर्मी के सीज़न में इनका फेवरेबल कंडीशन होता है। ठीक है, उस टाइम पे ये ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। डॉटर कॉलोनीज हमेशा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द कॉलोनी में बनता है, पोस्टीरियर पार्ट पढ़ा था अभी, है ना, तो हमेशा कहाँ बनता है, पोस्टीरियर पार्ट में बनता है। जो डॉटर कॉलोनीज होती हैं, कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो ये मदर कॉलोनी है, इसी के अंदर ये डॉटर कॉलोनी हो जाएगी। ठीक है, बस क्या डिफरेंस रहेगा, मदर कॉलोनी के सेल ऐसे बड़े बड़े रहेंगे और डॉटर कॉलोनी के सेल ऐसे छोटे छोटे रहेंगे। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है, गोनीडिया की फॉर्मेशन। गोनीडिया क्या होता है, गोनीडिया सेल ही होता है। जैसे मान लो ये मैंने बॉल स्ट्रक्चर बनाया, इसमें बहुत सारे सेल थे। ठीक है, ये वॉल्वॉक्स की कॉलोनी है, इसमें बहुत सारे सेल थे। इसके पोस्टीरियर रीजन में कुछ सेल इनलार्ज हो गए, जो सेल इनलार्ज हो गए वो क्या है, वो गोनीडिया है। ठीक है, इसमें क्या है, फ्लैजेला देखो नहीं बनाया था मैंने, तो इसमें फ्लैजेला नहीं है, इसमें पायरेनॉइड्स हैं। पायरेनॉइड्स क्या होते हैं, फूड है, ये गुड नहीं है, फूड स्टोरिंग सेल्स। जैसे हम लोगों ने पिछले बार में पढ़ा था ना कि जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो इस बेसिस में करते हैं कि वो कौन सा खाना अपने पास स्टोर कर रहा है। ऐसे ही जो वॉल्वॉक्स होते हैं, इसका जो गोनीडिया फॉर्मेशन होता है, इसमें फ्लैजेला टूट जाता है, फ्लैजेला भग जाता है, चला जाता है, और जो पायरेनॉइड है उनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इनको फूड ज़्यादा स्टोर करना है, क्योंकि ये डिवाइड करेंगे तो इनको बहुत सारा काम करना है, तो इसलिए बहुत सारा खाना खाना पड़ेगा। ठीक है, ये फ्लो चार्ट याद रखना, पहले जो नॉर्मल सेल है वो गोनीडिया बनाएगा, गोनीडिया 3 डिवीजन करेगा, उससे प्लाकिया स्टेज बनेगी, प्लाकिया स्टेज कंटिन्यू डिवीजन करेगी, फिर इन्वर्जन होगा, फिर मदर कॉलोनी बनेगी। ठीक है, मदर कॉलोनी का फॉर्मेशन होगा, ये चीज़ याद रखना, ये फ्लो चार्ट याद रखना, ये है अपना स्ट्रक्चर। ठीक है, तो देखो पहले क्या हुआ, पहले ये रहा हमारा वॉल्वॉक्स। इसमें देखो एक चीज़ ध्यान देना, इसका जो एंटीरियर साइज है वो कहाँ है, बाहर, और जो पोस्टीरियर साइज है वो कहाँ है, अंदर, PAAB। ठीक है, इंटीरियर साइज कहाँ है, बाहर, और पोस्टीरियर साइज कहाँ है, अंदर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे हमने बताया कि यहाँ पे क्या हुआ, ये जो पोस्टीरियर के सेल थे, ये पोस्टीरियर के सेल है, इन्होंने क्या किया, गोनीडिया बनाया, गोनीडिया में देखो फ्लैजेला नहीं है, फ्लैजेला चला गया, ये इसने क्या किया, डिवीजन शो किया। जब डिवीजन शो किया तो देखो एक चीज़ ध्यान से देखना, इसका इंटीरियर कहाँ है, बाहर, इसका इंटीरियर कहाँ है, अंदर, इसमें क्या है, AA, इसमें क्या है, AB। ठीक है, तो अब इसको इसमें चेंज होना है, इसको किस में चेंज होना है, इसमें चेंज होना है, तो ये क्या करेगा, इन्वर्जन करेगा। इन्वर्जन का क्या मतलब होगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा होने के लिए जो फाइलोपोर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक पोर प्रेजेंट रहता है, पोर का मतलब क्या होता है, छिद्र, एक छिद्र प्रेजेंट रहता है जिसको हम कहते हैं फाइलोपोर। वो फाइलोपोर क्या होता है, धीरे धीरे ऐसा उठना शुरू करता है, ये देखो ये उठना शुरू करेगा। जब ये उठना शुरू करेगा तो देखो ये अंदर वाली चीज़, अगर इसको तुम इमेजिन करो तो ये धीरे धीरे ऐसे हो जाएगी, ऐसे,
है ना, ये उठ के यहाँ आएगी तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये सेल जो यहाँ वाले सेल है ये ऊपर आ जाएंगे, है ना। तो ये देखो ये कैसी हो गई, इसी की जैसे हो गई, इसका अंदर कहाँ आ गया, बाहर आ गया, इसमें अंदर कहाँ था, अंदर अंदर था। तो इन्वर्जन की मदद से ये कैसा हो जाएगा, एग्जैक्टली इसके जैसे बन जाएगा। इसको याद रखना, ये बहुत सिंपल है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है तो उसमें भी सेम जो है वो फॉलो होता है, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख लो, ये कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, जैसे विंटर्स में। ये कब होगा, अनफेवरेबल कंडीशन में। इसमें एडवांस oogamous रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। इसमें जो मेल होता है उसको हम कहते हैं एंथ्रीडियम, फीमेल को कहते हैं oogoनियम, ठीक है। मेल को क्या कहते हैं, एंथ्रीडियम, फीमेल को क्या कहते हैं, oogoनियम। एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन क्या कैसे होता है, एंथ्रीडियम का फॉर्मेशन एग्जैक्ट वैसे होता है जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, ठीक है। अभी तुमको एग्जैक्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हुआ, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यहाँ तक की चीज़ होती, ये हुआ, और इसको क्या देते हैं हम, एंथ्रीडियम, ठीक है। और इस एंथ्रीडियम में जो नंबर ऑफ सेल हैं वो 16 से 512 प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। ये एंथ्रीडियम क्या होते हैं, ये बन गए, फिर ये बायोफ्लैजिलेटेड हो गए। इसमें पेल ग्रीन और येलो ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट अंदर आ जाता है, जो कि क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। अब ये बन तो गए एंथ्रीडियम, लेकिन ये क्या है, सिर्फ मेल है। अब ये दोबारा डिवाइड नहीं कर पाएंगे, इनको डॉटर कॉलोनी बनानी है। तो ये क्या करेंगे, ये जो ऐसा कॉलोनी जैसे इसके अंदर थे ना, ये बस्ट हो जाता है, ये फूट जाता है। और ये जो होते हैं, या तो ये बंडल में, जैसे इनका मन किया कि चलो साथ साथ में ट्रैवल करते हैं, या तो सिंगल फॉर्म में, मतलब अकेले जैसे होते हैं ना, हम सोलो लॉन्ग ड्राइव, सोलो बाइक ड्राइव में जा रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना लोग, वैसे। तो ये दो तरीके से रिलीज होते हैं, या तो ये बंडल में जाते हैं, या तो ये सोलो ही, अकेले ही जो है वो ट्रैवल करते हैं। oogonia का फॉर्मेशन क्या होता है, पोस्टीरियर साइज में कुछ सेल होते हैं वो oogonia की तरफ बिहेव करने लगते हैं, मतलब एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाता है, बस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक एंथ्रीडियम रिसेप्टर साइज प्रेजेंट रहता है, जहाँ पे अब एंथ्रीडियम घूमने गया है तो कहाँ पे मिलने जाएगा, oogoनियम से मिलने जाएगा, ठीक है। तो एक एंथ्रीडियम रिसेप्टर साइड रहेगा, मतलब एक सिग्नल देता रहता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ। और जो एंथ्रीडियम है वो अट्रैक्शन के कारण, अपोजिट गैमेट अट्रैक्शन के कारण यहाँ तक पहुँच जाएगा और इसको क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा। जब भी फर्टिलाइज करते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट। जाइगोट कैसा होता है, हमेशा डिप्लॉयड 2n स्ट्रक्चर रहता है, क्योंकि देखो oogoनियम तो वो था ही जिसमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे, एंथ्रीडियम ने इसमें फ्यूज कर दिया तो क्या बन गया, टोटल 2n, ठीक है। अब ये फ्यूज बनाता है, डिप्लॉयड हो जाता है। जाइगोट इकलौता ऐसा, और क्या कहना चाहिए मुझको, इकलौती ऐसी स्टेज है जिसमें वॉल्वॉक्स 2n स्ट्रक्चर शो करता है। नहीं तो वॉल्वॉक्स हमेशा n में प्रेजेंट रहता है, उसमें सिर्फ हमेशा हेप्लॉइड रहता है, सिर्फ जाइगोट में वो डिप्लॉयड हो जाता है। ये जो जाइगोट होता है उसमें 3 लेयर होती हैं। जो आउटर होती है वो स्पाइनी होता है, मतलब आउटर ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। मिडिल लेयर होती है और एक इंडो लेयर होती है, जो इनर की लेयर होती है थिन, एकदम पतली सी लेयर होती है, ठीक है। ये इकलौता डिप्लॉयड फेस है, तो मैंने बता ही दिया है। बस दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा, और लाइक करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय।